Assalamu alaikum to all of my students. Welcome to my YouTube channel Teach with Hamza. आज के इस लेक्चर से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। एक कंप्लीट सेशन होगा। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में बहुत लॉन्ग है और 10th में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन हाइड्रोकार्बन पर बेस की गई है, लेकिन 12th क्लास में इसके 6 के 7 यूनिट है, जिसमें सबसे पहला जो है यूनिट इंट्रोडक्शन वाला, हम वो स्टडी करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरी वीडियो को लाइक करना होगा, और कोई भी अगर टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो वो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि इंट्रोडक्शन। केमिकल कंपाउंड की बेसिकली दो मेन क्लासेस है, एक है ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक। अब केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं? Chemical compounds are substances made up of two or more kind of element that are chemically combined together. मैं सबसे पहले ये तारीफ लिख लेता हूँ, आप नोट कर लें। कहता है केमिकल कंपाउंड substance made up of two or more kind of elements chemically combined chemically combined together। एग्जाम्पल उसकी हमारे पास है H2O, C6, H12, O6, etc. तो students, chemical compound are substance made up of two or more kind of elements chemically combined together। एग्जाम्पल H2O, C6, H12, O6 और कंटिन्यू इस तरीके से बहुत से। केमिकल कंपाउंड को दो मेन क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पहले पॉइंट हम लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक एक है ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को ओरिजिन पर दोनों में लाइक करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ड्राइव फ्रॉम living plants and animals, while inorganic compound are derived from non-living plant animal like metal, non-metal। उसमें हमारे पास आ जाता है एसिटिक एसिड, एक्रिटिक एसिड, बहुत से एसिड भी आ जाते हैं, बहुत टाइप आ जाती है। तो बेसिकली शुरू में लेट 20th सेंचुरी में हमें जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे थे तो ये लिविंग मटेरियल से सारे ड्राइव हो रहे थे, तो तब ये माना जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कुछ ऐसी फोर्स होती है जिस वजह से ये सिर्फ लिविंग मटेरियल से ड्राइव किए जा सकते हैं, बल्कि इनको लेबोरेटरी वगैरह में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इस फोर्स को उन्होंने कहा था वाइटल फोर्स थ्योरी। मैं ऐसा करता हूं, मैं ये पॉइंट लिख देता हूं, आप नोट कर लें। वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव अ फोर्स ऑफ सिंथेसाइजेस have force of
synthesizing of synthesizing, that is why it produce naturally, they produce naturally. दिस इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन फिर लेबोरेटरी में जनाब फ्रेडरिक हुलर ने जब अमोनिया डिस्कवर, फ्रेडरिक हुलर ने जब अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट बना। फिर उससे उसने यूरिया अखज किया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो उस सिंथेसिस ने इस थ्योरी को रॉन्ग गलत साबित कर दिया। मैं ऐसे करता हूँ, मैं आपके पास वो रिएक्शन लिख देता हूँ जिसको उसने किया था। उसने बेसिकली अमोनिया को लेबोरेटरी में अमोनिया को CO2 के साथ रिएक्ट किया था। हमारे पास क्या बना था, NH4CNO प्लस H2O वाटर बाय प्रोडक्ट। NH4CNO को जब उसने दूसरे स्टेप में फिर यूज किया, NH4CNO को जब हीट किया, हमारे पास बना NH2CO NH2 जो कि यूरिया था। दरमियान में कार्बोनाइल बॉन्ड था, साइड पे दो नाइट्राइल बॉन्ड थे, जो कि ये हमारे पास 1,2 इमीन बनता है। तो इस सिंथेसिस ने वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर दिया। ये पॉइंट आप लिख लें, फ्रेडरिक रूलर। फ्रेडरिक रूलर जिसने इस सिंथेसिस को जिसने इसको सिंथेसाइज किया था और इस थ्योरी को गलत प्रूव किया था, उसका नाम क्या था, फ्रेडरिक हुलर। बात करते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मैंने आपको बोला था कि बहुत सी पेपर्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो हम इसको वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। डिफरेंस, हेडिंग देते हैं डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पर ऑर्गेनिक, यहाँ पर ऑर्गेनिक में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ड्राइव ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन क्या है जी, लिविंग मटेरियल। इसका ओरिजिन नॉन लिविंग मटेरियल। फिर हमारे पास आ जाता है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन से ड्राइव के डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स हैं और ये जो है ये हमारे पास नॉन कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तीसरी एग्जांपल हम इनकी दे देते हैं, एसिटिक एसिड, एल्डिहाइड, कोक, कोयल, टॉर वगैरह बहुत सी एग्जांपल है। यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं, मेटल्स, टेबल सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 पॉइंट है जो आप नोट कर लें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिफरेंस में हम लिखेंगे।
ये फाइटर फोर्स थ्योरी का पॉइंट है और ये केमिकल कंपाउंड का बेसिक पॉइंट है। आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं पार्शियल और टोटल सिंथेसिस पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्शियल और टोटल सिंथेसिस। नाम से जाहिर है पार्शियल, पार्शियल सिंथेसिस, टोटल, कंप्लीट सिंथेसिस। तो सम टाइम पेपर में ये डिफरेंस आ जाता है कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। तो मैंने कहा मैं डिफरेंस पर वीडियो बना देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। इसमें पहला पॉइंट जो है आपने लिखना है कि पार्शियल सिंथेसिस जिसमें हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो पहले बाद में बनता है, लाइकवाइज ये हमारे पास रिएक्शन है NH3CO2, यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट बना था, ये दूसरे में यूज हो गया। अब ये इंटरमीडिएट है, यहाँ पर कैंसिल होगा तो हमारे पास पूरी रिएक्शन नहीं बचेगा। इंटरमीडिएट का प्रोसेस ये होता है कि वो एक स्टेप को बढ़ा देता है, एक स्टेप चेंज कर देता है और स्लो स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पर भी हम यही बात करने वाले हैं कि पार्शियल और टोटल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस में जो है वो इंटरमीडिएट टारगेट प्रोडक्ट बना देता है, लेकिन टोटल सिंथेसिस में स्टार्टिंग प्रोडक्ट ही बहुत से स्टेप में होता हुआ टारगेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही इसकी तारीफ है। लिख देता हूं मैं यहाँ पर। पहला पॉइंट आपने यहाँ पर क्या लिखना है कि पहला पॉइंट, इंटरमीडिएट is used to convert into टारगेट प्रोडक्ट। टारगेट प्रोडक्ट नंबर 2 हमारे पास आ जाता है इसमें कि फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ की। नंबर 3 आप पॉइंट लिख सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। टोटल में बिल्कुल इसके उलट है। टोटल में हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है कन्वर्ट इनटू टारगेट प्रोडक्ट। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है इसमें टोटल सिंथेसिस में प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। हमारे पास एग्जांपल मौजूद, आप लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। नंबर 3 इस तरह की सिंथेसिस अक्सर टाइप लेबोरेटरीज में की जाती है। ये 3 पॉइंट हैं, आप नोट कर सकते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल इंशाल्लाह हम इसके फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे, एलोट्रोप्स को, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन को, और फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेक्शन ऑफ मेटल को भी डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज।